नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जाति आधारित जनगणना के बारे में। हाल ही में बिहार में संपन्न हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना कास्ट बेस्ड सेंसस अति शीघ्र शुरू करने का फैसला लिया गया है। पृष्ठभूमि: बिहार विधानमंडल द्वारा जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले दो प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है। केंद्र सरकार का कहना है कि जाति आधारित जनगणना एक विभाजनकारी कवायद होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य चाहे तो अपने आप जातिगत जनगणना कर सकते हैं। अब तक जाति संबंधी विवरण किस प्रकार एकत्रित किया जाता रहा? प्रचलित पद्धति के अनुसार गणनाकारों के द्वारा जनगणना के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधी विवरण एकत्र किया जाता है, जबकि अन्य जातियों का विवरण एकत्र नहीं किया जाता। जनगणना की मुख्य पद्धति के अंतर्गत सभी नागरिक गणनाकार के लिए स्वघोषित जानकारी प्रदान करते हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोगों द्वारा पिछड़ी जातियों की जनसंख्या का पता लगाने हेतु अपनी अपनी गणना की जाती रही। जनगणना में किस प्रकार जाति संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं? स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 के बीच की गई प्रत्येक जनगणना में केवल एसटी और एससी पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। अन्य जातियों के विवरण को जनगणना में प्रकाशित नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले वर्ष 1931 तक की गई प्रत्येक जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते थे। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC 2011 के बारे में जानते हैं। वर्ष 2011 में आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके दो घटक थे। पहला, ग्रामीण और शहरी परिवारों का एक सर्वेक्षण तथा पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन परिवारों की रैंकिंग, और दूसरा जातिगत जनगणना। हालांकि सरकार द्वारा केवल ग्रामीण और शहरी परिवारों में लोगों की आर्थिक स्थिति का विवरण जारी किया गया था। जाति संबंधी आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। जनगणना और सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में अंतर: जनगणना भारत की आबादी की तस्वीर प्रदान करती है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाला लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण होती है। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है और इसके सभी आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC के तहत दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने और या रोकने हेतु उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहती है। जातिगत जनगणना के लाभ: प्रत्येक जाति की आबादी की सटीक संख्या सभी का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण नीति को तैयार करने में मदद करेगी। संबंधित चिंताएं: संभावना है कि जातिगत जनगणना से कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा होगी और कुछ समुदाय अपने लिए अधिक या अलग कोटा की मांग करेंगे। कथित तौर पर यह माना जाता है कि मात्र व्यक्तियों को किसी जाति से जुड़े होने का ठप्पा लगाने से समाज में जाति व्यवस्था हमेशा बनी रह सकती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 11 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में जो वर्ग पिछड़ेपन से बाहर आ चुके हैं उन्हें सूची से बाहर करने तथा नए पिछड़े वर्गों को सूची में शामिल करने के लिए संबंधित सूचियों को संशोधित कर सकती है, लेकिन ये कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। आप ये भी जानते हैं क्या? आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग और धन और अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े मिलते हैं जो अकबर के समय में लिखी गई थी। धन्यवाद साथियों।